इंगोरिया डबल मर्डर कांड में परिजन पहुंचे, एसपी ऑफिस सिंगोरिया। इंगोरिया डबल मर्डर कांड में परिजन पहुंचे, एसपी ऑफिस सिंगोरिया। पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। इंगोरिया थाना क्षेत्र के इंगोरिया गांव में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में मृतक के माता पिता और मृतक धीरज कुमार के पुत्र ने एसपी कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी को ज्ञापन दिया तथा निष्पक्ष जांच की मांग की है। इंगोरिया पुलिस पर आरोप लगाया गया कि पुलिस ने निष्पक्ष रूप से दोहरे हत्याकांड की जांच नहीं की। आरोपी महिला के मृतक जेठ के पुत्र नीलेश ने कहा कि हमारा कोई जमीन विवाद नहीं है, घर में लगे बोरिंग को लेकर जरूर विवाद हुआ था। मेरी चाची द्वारा मेरे पापा और चाचा को गोली मार दी गई, जिसके कारण उनकी मौत हो गई, अथवा बंदूक कहां से आई जिसे गोली मारी गई, इसकी जांच पुलिस करें। इंगोरिया पुलिस द्वारा निष्पक्ष रूप से जांच नहीं की गई। 1 तारीख के दिन महिला सविता कुमारी ने गोली मारकर अपने पति और जेठ की हत्या कर दी थी। भोपाल के बहुचर्चित रेप केस का आरोपी बड़ी भोपाल की रहने वाली 26 साल की युवती के साथ 2 साल पहले रेप की कोशिश हुई थी। भोपाल जिला कोर्ट ने 26 दिसंबर 2023 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में पुलिस की जांच पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि पुलिस अधीक्षक भोपाल को फैसले की कॉपी भेजी जाए और दोषपूर्ण जांच करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक रूप से कार्रवाई की जाए। खास बात यह है कि पुलिस ने कोर्ट के सामने जो सबूत पेश किए उस आधार पर कोर्ट को यह कहना पड़ा कि ऐसा लगता है युवती ने पुलिस के साथ मिलकर आरोपी को झूठा फंसाने की कोशिश की। कोर्ट के इस फैसले के बाद अब सवाल खड़ा हो गया है कि युवती के साथ रेप करने की कोशिश किसने की थी। फैसले को लेकर पहली प्रतिक्रिया चाहिए तो वह रोने लगी। वह बोली, कोर्ट ने भले ही आरोपी को रिहा कर दिया हो, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। अफसर अपनी नौकरी को सरकारी समझ सकते हैं, शायद उनके लिए ये एक केस नंबर भर होगा, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का ऐसा फैसला लेने की उन्हें इजाजत नहीं दे सकती। बात करने के दौरान टेबल पर हाथ ठोंक कर बोली, सिस्टम को मेरी आवाज सुननी ही होगी, मैं फाइलों के बीच इसे दबने नहीं दूंगी। युवती की मां भी इस फैसले से नाखुश हैं। उन्होंने कहा, काबिलियत होते हुए भी मेरी बेटी को मजबूरी में पार्ट टाइम नौकरी करना पड़ रही है। उस दरिंदे की वजह से आज वह उस लायक नहीं रही कि किसी बड़ी फर्म में जॉब कर सके। सरकार से आस थी, लेकिन घटना के चंद दिनों बाद ही बड़े बड़े वादे करने वाले नेता अफसर सब उन्हें भूल गए। युवती की मां ने कहा कि उस वक्त नौकरी का वादा करने वाले नेता मंत्रियों ने ये तक नहीं पूछा कि घर खर्च कैसे चला रही हो। युवती ने आरोप लगाया कि केस में पुलिस ने शुरू से ही लापरवाही बरती। वारदात के बाद मेरे कपड़े घटनास्थल पर पड़े थे। मेरे परिवार ने जब आपत्ति ली तब कोलार के तत्कालीन टीआई सुधीर अर्जरिया ने उन्हें वहां से उठवाया। कोई अफसर हमारी बात भी ठीक ढंग से नहीं सुनता था। केस की जिम्मेदारी ऐसी अधिकारी को सौंपी जिसे कोई अनुभव ही नहीं था। मेरे बयानों को लेकर भी कई गलतियां की गई, जिसका फायदा आरोपी को मिला। युवती ने कहा, अब मैं गुनहगार को सजा दिलाने हाईकोर्ट जाऊंगी। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने सारे साक्ष्य पेश किए थे। हालांकि कोर्ट ने पुलिस जांच पर जो सवाल उठाए हैं उसे लेकर जांच करने की बात अधिकारियों ने कही है। एक युवक को मारे लात घूंसे से छात्रा के साथ नाम बदल कर की थी। दोस्ती चिमनगंज पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया। उज्जैन में एक युवक की कुछ लोगों ने सरेआम पिटाई कर दी। युवक ने 10वीं की छात्रा से नाम बदलकर दोस्ती की। शुक्रवार को लोगों ने दोनों को साथ पकड़ लिया। युवक को जमकर लात घूंसे मारे और पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। एमपी में 6 दिन बारिश कोहरे से राहत नहीं। भोपाल समेत 30 जिलों में घना कोहरा। मध्य प्रदेश पिछले 6 दिन से सर्द है। शनिवार को भी सर्द हवाओं से ठिठुरन बनी रही और लोग कंपा उठे। कड़ाके की ठंड, कोहरा और बारिश से अगले 6 दिन भी कोई राहत मिलने के आसार नहीं है। छिंदवाड़ा में सुबह 4 बजे तेज बारिश हुई। ग्वालियर में जॉगिंग करते समय एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर समेत 30 जिलों में मध्यम से घना कोहरा रहा। वहीं रविवार को ग्वालियर, जबलपुर समेत 19 जिलों में कोहरा रहेगा। वहीं शहडोल, जबलपुर संभाग में हल्की बारिश भी हो सकती है। भोपाल, नर्मदापुरम जिलों में भी बूंदाबांदी होने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों ने 11 जनवरी तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। हरियाणा के ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने से प्रदेश में भी मौसम सर्द रहेगा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्याई सुरेंद्रन ने बताया कि प्रदेश में अभी भी सिस्टम एक्टिव है, जो अगले 2 से 3 रहेगा। दूसरी ओर एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ हरियाणा के ऊपर एक्टिव है। इसकी वजह से आने वाले दिनों में भी मौसम सर्द रहेगा।